स्क्रीन पर आपको जो सूखी हुई रोटियां और पूड़ियां नजर आ रही हैं, ये उसी भव्यता की दूसरी कहानी बता रहा है। जी बिल्कुल, त्रिवेणी के संगम में बसे महाकुंभ की एक भव्यता तो ये है कि वहां पर लाखों करोड़ों रुपए के बड़े बड़े पंडाल लगे हैं, जिसको देखकर आंखें चौंधिया भी जाती हैं और कुंभ की भव्यता भी दिख जाती है। लेकिन इसके उलट एक तस्वीर और है जो हमारे और आपकी आंखों से कहीं ना कहीं बची हुई है, या यही कह दें कि हमारी और आपकी आंखें वहां तक पहुंच नहीं पा रही हैं। कुंभ की भव्यता ये है कि आप एक तरफ जब देखते हैं तो आपको बड़े खूबसूरत लंबे चौड़े पंडाल नजर आते हैं, जिसको करोड़ों की लागत से बनाया गया है, लंबे समय तक बनाया गया है। लेकिन उसके उलट दूसरी तस्वीर शास्त्री ब्रिज के नीचे एक ऐसी जगह पर पड़ती है जहां पर लोग तो रहते हैं, जहां पर इंसान ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ना तो बड़े पंडाल देखने को मिलते हैं और ना ही उस तरीके की भव्यता और खूबसूरती नजर आती है। 4x4 फीट के इस त्रिपाल के नीचे गुजर रहे इन परिवारों की कहानी ये भी है कि इनके त्रिपालों के बीच रास्ते ये सूख रही रोटियां भी इस तरफ इशारा करती हैं कि हम और आप जब अपने सुखद जीवन में एक टाइम की रोटी दूसरे टाइम पर खाने के लिए जब परोस दिया जाता है तो कितना दुख होता है। लेकिन ये परिवार जो सफाई करता है, ये परिवार इन्हीं रोटियों पर डिपेंड है। तमाम बड़े बड़े पंडालों पर लगने वाले बड़े बड़े भंडारों के बीच जो खाना बच जाता है, उन्हीं खानों पर गुजर रहा ये परिवार बता रहा है कि पंडाल से खाना ले आते हैं, जो खाना ठीक होता है वो खाना खा लेते हैं, और जो खाना हमारे खाने के बाद बच जाता है उसको कड़ी धूप में 2-4 दिनों तक सुखाते हैं और सुखाकर खाने को स्टोर करते हैं। इस पंडालों के बीच या इन तिरपालों के बीच सूख रही रोटियां अगर देखेंगे तो कई बार आपको इंडिया और भारत के बीच का फर्क भी बता देता है। हम और आप जब बड़े बड़े पंडालों की बड़ी बड़ी आलीशान लाइटों के बीच भारत को ढूंढते हैं तो हमें इंडिया नजर आता है, हमें खूबसूरत तस्वीरें नजर आती हैं, भारत की सभ्यता, संस्कृति, धरोहर और न जाने क्या क्या चीजें नजर आती हैं। लेकिन इसके उलट एक मजदूर, एक सफाई कर्मचारी, एक आम इंसान अपनी जिंदगी कैसे काटता है, उसकी तस्वीर अगर आपको देखनी हो तो आपको शास्त्री पुल के नीचे रह रहे इन 10,000 परिवारों से मिलना चाहिए, उनकी जिंदगी देखनी चाहिए। हालांकि कुंभ को और ज्यादा सुंदर बनाने का ही काम इन परिवारों का है। ये कूड़े कचरों को बटोरने के साथ साथ इन बड़े खूबसूरत पंडालों में बचे हुए खानों को भी उठाने का काम करते हैं, और बचे हुए खाने को खाकर 1.5 महीने तक ये अभी अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं, अपना समय काट रहे हैं। और इनका ये कहना है कि बचे हुए खाने को हमने पंडाल से उठाने का काम इसीलिए शुरू किया है ताकि हम इन रोटियों को, इन पूड़ियों को सुखा लें और सुखाकर बोरे में भरकर अपने गांव वापस ले जाएं, ताकि इन बची हुई रोटियों को फिर से पानी में भिगोकर अपने जो पशु हैं उनको खिला सकें। इनमें से एक सफाई कर्मचारी ने ये कहा कि हमें ये अनुमान है कि कम से कम 3 महीने का गुजारा तो अपने पशुओं के लिए हम यहाँ से कर ही लेंगे। यानी कि एक तो सफाई की सफाई और दूसरा इन रोटियों को जिन्हें हम और आप एक्स्ट्रा समझकर फेंक देते हैं, इन रोटियों की ज़रूरत कितनी ज़्यादा इन मजदूरों को है, पहला खुद खाने के लिए और दूसरा अपने मवेशी को खिलाने के लिए। ये जो रिपोर्ट है वो आपके साथ मैं दैनिक भास्कर की साझा करना चाह रही हूँ। ये सचिन गुप्ता हैं जिनकी आंखें इस तरफ भी जो है वो पहुँच गई। हमारी और आपके सामने दिन भर ऐसी बहुत सारी तस्वीरें आती हैं और चली जाती हैं। डिपेंड ये करता है कि हम उन तस्वीरों में से कौन सी तस्वीर पिक कर उसे खबर के रूप में सामने लाएंगे। ये कहानी है। कुंभ की भव्यता सभी दिखा रहे हैं। कुंभ कितना 144 साल बाद अलौकिक और दिव्य है, इसमें कौन वीवीआईपी नहाने आ रहा है, ये सब दिखा रहे हैं। लेकिन एक आम इंसान, एक मजदूर, एक सफाई कर्मचारी की जिंदगी कैसी है, वो कैसे रोटी के लिए ना सिर्फ कमर तोड़ मेहनत करता है, वो सिर्फ रोटी के लिए इतनी मेहनत करता है कि बचे हुए खाने पर डिपेंड है और अपने पशुओं के लिए भी कैसे इकट्ठा कर रहा है। ये कहानी दैनिक भास्कर की है। इसका एक छोटा सा अंश मैं चाहती हूँ आपके साथ साझा करूं। दरअसल उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों से गरीब लोग इस महाकुंभ में आए हुए हैं। वो आश्रम और पंडालों से निकले हुए झूठे सामान को या भंडारों को सुखाकर अपने लिए राशन तैयार करते हैं। उसमें से कुछ राशन खुद खा लेते हैं, जो बच जाता है उसे पशुओं के लिए डाल देते। सचिन गुप्ता की इस पत्रकारिता के लिए उन्हें सलाम भी करने का मन होता है कि
हर चमचमाती चीज सोना नहीं होती और हर खूबसूरत तस्वीर के पीछे का जो अंधकार है या हर खूबसूरत तस्वीर के पीछे की असल सच्चाई जो है, एक आम इंसान की कहानी जो है, उसे खोज निकालने की जो पत्रकारिता है, उसे खोज निकालने का जो जुनून है, वो असल में एक सच्ची पत्रकारिता कहलाती है। दैनिक भास्कर अपने इस समय की रिपोर्टिंग के आधार पर मैं कह सकती हूँ कि सबसे बेहतरीन खबरों को खंगालने से लेकर निकालने का काम कर रहा है। इस समय सबसे बेहतर काम जो है वो दैनिक भास्कर कर रहा है। और सचिन गुप्ता की ये जो रिपोर्ट है वो इस तरफ तो इशारा कर ही रही है कि एक होता है भारत और एक होता है इंडिया। इंडिया में आपको चमचमाते रोड, विकसित होती तस्वीरें नजर आती हैं, लेकिन भारत जो है वो मजदूरों का है और भारत कितना मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है ताकि वो इंडिया को सफाई वाला रोड दे सके, चमचमाती बिल्डिंग दे सके, चमचमाती सड़कें बनाने के लिए जो मजदूर काम करते हैं उनकी कहानी बताता है। तो भारत और इंडिया के बीच का फर्क जो है वो एक पत्रकार के कैमरे के बीच, एक किसी लेखक की कलम के बीच ही निकल कर आ पाता है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। खबर पर आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। वीडियोस को शेयर कर हमारा मनोबल बढ़ाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत धन्यवाद।